धनम प्रतिपदम पूर्णामृत। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो क्या होगा, हमारे जो चित्त है भगवान नाम से वो मार्जन हो जाएगा। वैसे इसके लिए परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्राइम स्कूल खोला है। कौन सा स्कूल है? क्राइम स्कूल, जहां रोना सिखाया जाता है, हंसना नहीं। यहाँ क्या सिखाया जाता है? कृष्ण की प्रेम में रोना सिखाया जाता है। यहाँ पर गोपियां क्या करते? हंसते थे, कंटिन्यूसली रोते थे कृष्ण के बिना। वो भाव यहाँ पर दिया जा रहा है। और हम लोग का जो हंसना है ये आर्टिफिशियल हंस है, नेचुरल हंस नहीं है, हंसी नहीं है हमारा। स्माइलिंग हमारा आर्टिफिशियल है, बनावटी वाला। हमारा पूरा जीवन बनावटी हो चुका है, हर एक एंगल में हम लोग बनावटी हो चुके हैं। हमारा स्माइलिंग हो, हमारा दिखावटी हो, हमारा कोई कार्य भी हो, तो वो सब क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। मगर जब कृष्ण से जोड़ते हैं कोई, तो वहां आर्टिफिशियल नहीं काम। कितना समय आर्टिफिशियल करेगा कोई व्यक्ति? अगर नाम भी लेना है तो आर्टिफिशियल कब तक करेगा? एक दिन परेशान हो जाएगा ना, उसको प्रेम से करना ही पड़ेगा। सेवा करेगा आर्टिफिशियल, एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, कंटिन्यूअसली 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल नहीं कर पाएगा कोई, जब तक प्रेम ना हो। प्रेम चाहिए। कोई पत्नी अपनी पति को आर्टिफिशियल कब तक सेवा कर सकती है? उसको प्रेम करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल करेगी तो जल्दी क्या हो जाएगा? डाइवोर्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आर्टिफिशियल नहीं चलेगा कहीं पर। वो प्रेम जो माँ बेटा को करती है, वो प्रेम कृष्ण को भक्त करे, भक्त को कृष्ण करे। कृष्ण तो हमेशा प्रेम करना चाहते, जो भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में कंटिन्यू कीर्तन करते, नाचते, ये गोपाल चापल को सहन नहीं होता था। जो ईर्षल होते ना, वो सहन नहीं कर पाते वैष्णव लोग खुश रहेंगे तो। ये इतना खुश क्यों है यार? मैं इतना टेंशन में मर रहा हूँ, ये हमेशा हंसता रहता है। ये विद्वेषी लोग ऐसे है। और भक्त कैसे है? वो जो प्रसन्न देखते हुआ, उनको भी प्रसन्नता आती है, खुश है। इसके लिए कहते हैं वैष्णव जो होते पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। जो कर्मी लोग होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, पर दुख सुखी, पर सुख दुखी, उल्टा है। तो ये गोपाल चापल, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, जो भजन गाए थे गोपाल चापल का था। तो गोपाल चापल तो तीन का सहन प्रद्वेषी थे। क्या करते पता है? अरे इन लोग का इतना गुणगान हो रही है, इतना कीर्तन कर रहे हैं करके, सब लोग बोल रहे हैं कि कितना बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं ये लोग, रात भर कीर्तन कर। तो गोपाल चापल तो पहले सबको बोलने लगा, देखो ये लोग को भूखा घर में खाना नहीं देता इनकी पत्नी लोग, रात भर चिल्लाते रहते ये लोग। घर में खाना नहीं मिलती है, भूखे पेटे क्या करेंगे, रात भर नींद नहीं आते तो चिल्लाते रहते, हम लोग का नींद खराब करते हैं। ऐसे बोलने लगे। मगर सब जानते थे लोग तो रात भर कीर्तन करते। क्या करता, जो चंडी चंडी माता होती है ना, दुर्गा देवी आदि, उनका पूजा कैसे होता है पता है? तांत्रिक विधि। कैसे विधि? 3 विधि बताया गया शास्त्र में भगवान का, यानी पूजा अर्चना का 3 विधि है। सब लोग को यह स्मरण होनी चाहिए। पहला है वैदिक विधि, दूसरा है पंचरात्रिक विधि, तीसरा है तांत्रिक विधि। ये 3 विधियां है पूजा अर्चना का। वैदिक विधि दक्षिण भारत में मंदिरों में आप जाओगे तो वहां वैदिक विधि से पूजा होती है। मंत्रों को एकदम स्पष्ट उच्चारण करते, एकदम लय से स्पष्ट, एकदम कहां पर नीचे करना, कहां पर ऊपर करना, मंत्रों को एकदम शुद्ध तरीके से, वो वैदिक विधि। वेदों की मंत्रों से भगवान को जगाना। कौशल्या सुप्रभा, आप सुना है? जो कौशल्या सुप्रभात हम आपने सुने होंगे, भगवान को जब जगाते हैं ऐसे का, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम तैलक्ष्यम मंगलम कुरु। एकदम बढ़िया से मंत्रों को उच्चारण करते हुए सेवा पूजा बड़े शुद्ध तरीके से, वैदिक मंत्रों से, उसको वैदिक विधि कहते हैं। दूसरा एक विधि है पंचरात्रिक, खास करके हमारे इस्कॉन में जो पूजा पाठ है ये पंचरात्रिक विधि है। नारद पंचरात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचरात्रिक विधि। ये भी एक पूजा अर्चना का विधि है, परंपरा पंचरात्रिक। और एक है तांत्रिक विधि। ये तांत्रिक विधि खास करके चंडी चामुंडा लोग को, देवियों को तांत्रिक विधि से पूजा पाठ होती है।
तो उसमें क्या होता है पता है? सिंदूर, चूड़ियाँ, हाँ, जो कंगन और क्या है, मंदार फूल को क्या बोलते हैं? बाहर है ना हमारे यहाँ पर गार्डन में, लाल कलर का फूल होता है ना जो देवी को लगते हैं, वो फूल, ठीक है? वो सब लाके ना शिवा सांगन के पास छोड़ के जाता था जानबूझ के ही, बिगाड़ देता था। तो सुबह आके बोलता देखो देखो भाई बंधु इधर आओ, देखो ये लोग का तमाशा। ये कोई नाम लेते हैं कृष्ण का भक्त थोड़ी है, चंडी माता का भक्त है ये लोग। रात को देखो चंडी माता का पूजा कर रखे इधर, देखो सुंदर सिंदूर गिरा है, इधर चूड़ियां गिरा है। निंदा करने के लिए, वैष्णवों का मान को नीचे करने के लिए ऐसा कार्य करता था। मगर वैष्णव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैष्णव को हाथी जब बाजार से निकलता है ना, हाथी बहुत कुत्ते भोगते हैं पीछे पीछे, हाथी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है हाथी को? वो मजे से जाते हैं अपना सूंड ढिला उला के, वो कोई वो कभी करता कुत्ते को है क्यों भोग रहा है करके बोला, उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपना रास्ते। वैसे भक्त लोग अपना सेवा करते रहते हैं। संसारी लोग बहुत मान अपमान करेंगे, बहुत उनको तिरस्कार करेंगे, बहुत उनको नाम खराब करेंगे। मगर यहाँ तक कि बताया गया है भगवान जो विशेष कृपा करते ना भक्तों को, तो 3 महाधन देते। हाँ? नारायण जाते कृपा करे दे तो 3 महाधन। जिनके वो भगवान विशेष कृपा करते ना उनको 3 महाधन देते हैं। क्या क्या पता है? रोगी और निर्धन करे, जग में करे तपमान, 3 चीज देते हैं। क्या करते हैं? रोगी बना देते हैं। बाहर के लोग यार ये भक्त होके इतना रोग है इसकी शरीर में, मगर उसके लिए वरदान है। रोगी है तो कोई टेंशन बाजी नहीं, नाम जपते रहो हरे कृष्ण कृष्ण के। और क्या काम है उनका? रोगी को कोई काम नहीं, रोगी बना देते। निर्धन करे, धन रहेगा तो टेंशन बाजी कहाँ लगानी है धन को? एफडी करनी है या म्यूचुअल फंड में डालना है, ये कहाँ किसको देना है, लोन देना है, क्या करना है, टेंशन बाजी कहाँ लगाना है? निर्धन कर देते। एडजस्टेड फैन लगाओ किचन में, उनको बोलो लगा दे। तो निर्धन करते, निर्धन जब होते हैं कोई टेंशन नहीं पैसा बनने का, बस क्या करो बैठ के भजन करो। तीसरा, जग में करे तपमान, संसार में उनका नाम खराब फैला देते हैं भगवान, ताकि कोई आएगा नहीं उसके पास। कोई उनके पास बहुत आएंगे तो भजन में नहीं होता है ना, अरे यार इतना लोग आके प्रणाम करे, भजन कहाँ होगा? एक संत हुए बनारस में, कबीर, नाम सुना है कबीर जी का? प्रसिद्ध संत हुए कबीर जी, एक समय बड़ा प्रसिद्ध है। खूब लोग आने लगे उनके आश्रम में, कबीर जी का प्रणाम करके उनको चढ़ावा चढ़ाते थे आके, वाह वाह बहुत महान संत। कबीर जी यार भजन नहीं होती, लोग दिमाग खराब करते रोज आके, दिन भर चालू रहता था, कोई ना कोई आके परेशान। कबीर जी सोचे यार कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो क्या किए, वहां बनारस में सबसे प्रसिद्ध वेश्यालय में गए, जो एकदम फेमस था वहां पर। वहां जाके एक प्रसिद्ध वेश्या को हायर कर लिए, भाड़े पे ले लिए। बोले ये चाहिए 2 घंटे के लिए, ले जाओ, ठीक है ना? उसको हायर कर लिए। एक तांगा को हायर कर लिए, तांगा समझ रहे हैं ना, घोड़ा गाड़ी। उस वेश्या को बिठाए और उसको कंधे के ऊपर हाथ डाले ऐसे, बोले तू भी मेरे कंधे पे हाथ डाल, वो भी कंधे। तांगा वाले को चल पूरा बनारस की गली गली घुमा मुझे। और तांगा वाला ले गया उसको और पूरा गली गली, और जो भी लोग देख रहे हैं ये कबीरवा है क्या, अरे ये तो ढोंगी है, ये कहाँ साधु है, ये वेश्या के साथ घूम रहा है और दिखावा दिखावा कर रहे साधु का। बस नेक्स्ट दिन तो 50% लोग बंद कर दिया आना। मगर कुछ लोग जानते थे ये सब ये नाटक है इसका, ऐसा कभी बहुत अच्छा संत है। तो जो भी है भक्त नहीं जाते। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आप देख रहे हैं श्रील भक्तिचंद महाराज जी की बाजू में गौर किशोर दास। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि इतना लोग आने लगे तो कहाँ जाके जप करते पता है? पायखाना में, टॉयलेट के अंदर जाते वहीं बैठ के पूरा माला जप करते। बोले यार खतरा है, उधर आश्रम बैठो सब लोग आते रहते। और कभी कभी क्या करते हैं, जाते मच्छी मार्केट में, मच्छी का कांटा पड़ा रहता है ना, वो मच्छी का कांटा इकट्ठा करके लाके उनके आश्रम के सामने इधर उधर बिखार देते। कोई लोग आता मिलने महात्मा को, ये रात को मच्छी खाता है ये महात्मा, ये कैसा महात्मा है? वो आना बंद कर दिया आधे लोग, और कुछ लोग तो जानते थे फिर भी आते थे, और कुछ लोग
तो इस प्रकार से जग में करे तो अपमान, अपमानित हो जाना कर देते भगवान। ये बहुत बड़ा वरदान है जी। अगर आपका अपमान हो रही तो समझ जाओ कि ये बहुत बड़ा वरदान है। मान लो कोई आपका निंदा कर रहा है तो अच्छा है ना, निंदा कर रहा है तो आपका कोई अवगुण बता के निंदा करेगा ना। तुम्हारे अंदर कितना क्रोध है, अच्छी बात है भाई, क्रोध को शांत करूंगा मैं, मेरा कचरा को आपने बता दिया तो साफ करूंगा। अगर कोई कचरा बताए तो अच्छी बात है ना। सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमेशा प्रशंसा ही चाहिए रहता है। हम सब लोग मेरा ग्लोरिफिकेशन करते रहे, मुझे निंदा नहीं चाहिए। निंदा करते मेरा मुंह कैसे हो जाता है ऐसा, अब ना एक स्माइल आता है ऐसा और एक होता है ऐसा, तो ऐसा हो जाता है। ओहो, बड़ा दुखी होता है। भक्तिजान सरस्वती ठाकुर क्या कहा करते थे, निंदा करने वाले को पुरस्कार ही दो। क्या करो, क्यों? क्योंकि ना वो आपके अंदर कमी को ढूंढ के वो बता रहा है, और निंदुक का काम ही यही है। कितना भी अच्छा गुण होगा ना आपके अंदर, उसमें से आपका क्या कमी वो निकाल के बताएगा आप। ये निंदुक का काम है। तो ये अच्छी बात है ना, हमको नहीं दिखता है, खुद का अवगुण हमको नहीं दिखेगा, दूसरों का गुण हमको नहीं दिखेगा। हमेशा दूसरों का अवगुण दिखेगा, अपने अंदर गुण दिखेगा। ये हम लोग का स्वभाव है, नेचर है जीव का। तो कोई बताता है अगर अवगुण तो उनको पुरस्कार ही देनी चाहिए। और एक बार एक संत थे, रामानुजाचार्य के एक शिष्य, पराशर भट्ट उनका नाम था। क्या नाम था? पराशर भट्ट। वो क्लास दे रहे थे और उनकी हजारों सन्यासी शिष्य सामने बैठ के क्लास सुन रहे थे। कौन थे? सन्यासी शिष्य, गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी सब बैठे थे, हजारों एक क्लास दे रहे थे। एक विद्वेषी द्वेषी व्यक्ति आया और आके क्लास के बीचों बीच आके डांटने लगा, इनको चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ कहीं का, सिर्फ ढोंग करते आप लोग, ये संत है, ऐसा गिरवा पहन लिया तो संत हो गए। पूरा निंदा करने लगा और इनको तो बहुत निंदा करने लगा पराशर भट्ट। तो सारे सन्यासी लोग तो बोले इनको यही पीटते हैं, मेरे गुरुदेव को हमारे सामने निंदा कर रहा है। पराशर भट्ट साइलेंट साइलेंट, सबको शांत कर रहे थे। उसने आधा घंटा खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, निंदा कर, सब शांत, क्योंकि ना गुरुदेव मना कर गए तो सब लोग शांत बैठे, कुछ नहीं बोले। मगर शास्त्र के अनुसार अगर वैष्णव का कोई निंदा करता है तो उसका जीवा खींच देनी चाहिए, ऐसे बताया गया। उसका क्या कर देना चाहिए? जीवा खींच देनी चाहिए। वो लोग तो रेडी थे, इसको दंड जीवा खींच देना है, उसको मुंह बंद करना है, शास्त्रों से ही बोल के उसको। तो ये लोग शांत थे। आधा घंटे के बाद सब जो थक गया बोल बोल के, उनको बोले कि प्रसाद का एक डब्बा और फूल हार और एक अच्छे से गिफ्ट लेके आओ। लेके आए तो उनको बुलाई, इधर आइए। उनको सबके सामने उनको गिफ्ट दिए, प्रसाद का बॉक्स दिया और उनको फूल हार पहनाए। कौन? पराशर भट्ट। किसका भाई? साइलेंट कर दो। हाँ। तो शिष्य लोग पूछे, गुरुदेव ऐसा क्यों व्यवहार? किसका है वो? तो उनको पूछे पराशर भट्ट को, क्यों ऐसा व्यवहार? वो आपका निंदा किया तो आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो। तो पराशर भट्ट बोले, जब क्लास देते हम ना, ये व्यासासन में बैठ के 3 कार्य करना होता है। क्या? 3 कार्य, क्या क्या? एक तो भगवान का गुणगान करना। एक तो भगवान का गुणगान करना, दूसरा वैष्णव का गुणगान करना है, ठीक है। तीसरा मैं कितना नीच हूं वो बताने, अपना विनम्रता को प्रकट करना। 2 कार्य में कर लेती है, तीसरा इसने किया तो इसको गिफ्ट देने के लायक है कि नहीं? मैं तो भगवान का गुणगान कर दिया, वैष्णव का गुणगान कर लिया, मैं मेरा अवगुणों को अभी तक नहीं बोला था, इसने बोल दिया तो इसको मैंने गिफ्ट दे दिया। क्या कॉन्शियसनेस देख, क्या हो सकता है? हमारा निंदा अगर अकेले में कर दे फिर भी हम सहन कर ले, सबके सामने कर ले तो तब तो तिलमिला जाएंगे, इसको छोड़ूंगा नहीं, सबके सामने मेरा निंदा किया, तब हम लोग को जमता। जो भी है तो वैष्णव को इस प्रकार से निंदा हो रही थी। तो ये गोपाल चापोल को क्या हो गया पता है? उसको कुष्ठ हो गया, वैष्णव निंदा के कारण क्या हो गया? अपराध, उसको कुष्ठ हो गया, शरीर में हर जगह पे एकदम पस निकलने लगा, शरीर में कुष्ठ हो गया, कोड़ पड़ गया, क्योंकि ना वैष्णव का अपराध किया चरणों में। बहुत पछताया, बहुत पछताया। वैष्णव निंदक को भगवान भी माफ नहीं करते, भगवान नहीं माफ करते वैष्णव निंदक को।
तो पुलिन ग्राम करके एक गांव है, उस गांव में ये रहता था। बाद में भगवान का महान भक्त बन गया। जो निंदुक था भगवान का महान भक्त बन गया। तब वैष्णव का महिमा समझ में आया उसको। वैष्णव का महिमा तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम भक्त नहीं बनते। समझ आ रहा है ना? तो जो भक्त बने वो समझने लगे वैष्णव के बारे में, माई वैष्णव इतनी महान होते हैं कि वैष्णव चाहे तो कृष्ण को भी दिला सकते हैं। कृष्णा से तो मार कृष्णा दीते पार, कृष्णा से तो मार कृष्णा दी, कृष्णा से तो मार कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते তোমার सकती আছে, তোমার सकती আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, जाए तो पाछे पाछे, जाए तो पाछे पाछे। तो वैष्णव कैसे हैं? कृष्ण से तोमार। ये वैष्णव कृष्ण किनके है? निजी धन है। कृष्ण आपकी धन है, तो कृष्ण देते पार। आपका धन है तो आप दे सकते हो ना। तो इसके लिए कृष्ण आप दे सकते। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार और सकते से, आपके पास इतना शक्ति आप कृष्ण को दे सकते हो, कृष्ण आपके हैं। भगवान किनके हैं? भक्त के हैं। तो इसके लिए आमी तो कांगाल, मैं कौन हूं? बैंक ड्रफ्ट। बैंक ड्रफ्ट कहते हैं ना कंगाल को। मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं। कृष्ण देवालिया, कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तो बस कृष्ण कृष्ण बोल के ढाई तो वो पतला आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, कृष्ण को दो। ये भाव से वैष्णवों को सेवा करे। तो जो भी है, उन्होंने जब वैष्णव का महिमा समझ में आ गया, उन्होंने एक भजन लिखा। वो भजन कौन सा है? वृंदावन वासी जत वैष्णव गण। ये हमने लास्ट टाइम एक भजन को गाए थे। तो उनका नाम जो गोपाल चापल थे, उन्होंने जो भक्त हो गए उनके दीक्षा, उनका नाम हो गया देवकी नंदन ठाकुर। क्या नाम हो गया? पहले गोपाल चापल थे, बाद में दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया देवकी नंदन ठाकुर। तो उन्होंने बहुत बढ़िया भजन लिखे, अनुभव करके लिखे, रियलाइज किए कि मैंने बहुत अपराध किया वैष्णव के चरणों में। तो वो भजन लिखे, वही है। वो कौन सा भजन है? वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। प्रथमे वंदना करी सवार चरण। सर्वप्रथम किनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हो? जितने भी वृंदावन की वैष्णव है, वृंदावन धाम में कितने वैष्णव है? हजारों लाखों वैष्णव है, उन सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ना वैष्णव का महिमा हो अब समझ में आ गया था उनको। तो क्या बोल रहे? वृंदावन वासी जत वैष्णव गण, प्रथम में वंदना करी सवार चरण। सबको सर्वप्रथम मैंने वंदना करा। उसके बाद नीलाचल वासी जत महाप्रभु गण, भूमि ते पोड़िया बंदो सवार चरण। तो जो नीलाचल में निवास करते, नीलाचल जगन्नाथपुरी, नीलाचल धाम की जहां श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, वो जगन्नाथपुरी को नीलाचल धाम कहते हैं। नीलाचल, अचल यानी पर्वत, जो हिलता डुलता नहीं, अचल चलेगा नहीं। नीलाचल यानी नील पर्वत, नीलगिरी, उस नील पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी निवास करते हैं, इसलिए उस धाम का नाम नीलाचल धाम कहते हैं। नीलाचल धाम। तो नीलाचल वासी जत, जो नीलाचल में निवास करते हो सब किनके भक्त है? जगन्नाथ के भक्त नहीं है। नीलाचल वासी जत महाप्रभु रे गण, महाप्रभु के भक्त है सब, सब महाप्रभु के भक्त हैं। सब भूमि ते पड़ाए बंदो सभा, भूमि में गिर के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम। क्या बोलते हैं? हम फोन में हरे कृष्ण बोल दंडवत प्रणाम, गिरो ना डंडा, जैसे सिर्फ बोलने से दंडवत तो थोड़ी है। हम फोन बोल देते हैं हरे कृष्ण बोल दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने सिर्फ मन से किया है, मगर भूमि में गिरा नहीं। दंडा, दंडवत यानी दंडा जैसे गिर जाना, उसको दंडवत कहते हैं, दंडवत। तो भूमि ते पड़ाए बंदो सवार चरण। फिर उसके आगे कहते हैं नवद्वीप वासी जत महाप्रभु भक्त, जो नवद्वीप में निवास करते हैं। कौन सा नवद्वीप?
मायापुर धाम में, नवदीप धाम में जो जो भक्त हैं वो सब महाप्रभु के ही भक्त हैं। सवार चरण बंद हो या अनुरक्त, उन सबके चरणों में अनुरक्त होकर उनको प्रणाम करता हूँ। फिर महाप्रभुरा भक्त जत गौड़ देश स्थित, गौड़ देश, गौड़ किनको कहते हैं? बंगाल को गौड़ कहते हैं। कुछ ओडिशा की प्रांत और बंगाल की प्रांत, इसको गौड़ देश कहते हैं। जैसे द्रविड़, द्राविड़ किसको कहते हैं? द्रविड़। दक्षिण को द्रविड़ कहते हैं, है कि नहीं? वैसे गौड़ किसको कहते हैं? बंगाल को गौड़। तो गौड़ में महाप्रभु भक्त तो गौड़ देश स्थित, गौड़ देश में जितने महाप्रभु के भक्त हैं सवार चरण बंद हरिया प्रणति, सबको मैंने प्रणाम कर रहा हूँ, उनके चरणों में वंदना कर रहा हूँ। जे देशे वैसे गौरांगगण, इतना ही नहीं, जहां जहां भी गौरांग महाप्रभु के भक्त है, जहां जहां जो जो देश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में, जहां जहां है, सबको क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्व बाहु करी बंद सवार चरण, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हरि 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 बोल, जय गौर भक्त वृंद की। दोनों हाथ ऊपर करके सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सरेंडर, हाथ दोनों ऊपर करना मीन्स पूर्ण शरणागत से मैं प्रणाम करता हूँ। ऊर्ध्व बाहु, और हैया से हवन जाते प्रभु रजत दास, जो भक्त हो चुके हैं, जो होने वाले हैं आगे, क्या महिमा बोल रहे हैं देख लो। जो हो गए तो उनको प्रणाम करना ठीक है, जो होने वाले आगे जो आने वाले हैं। महादेव जी पार्वती के साथ एक बार गुजर रहे थे, महादेव जी प्रणाम करे एक जगह में, जंगल था। पार्वती किसको प्रणाम करे, वो देख रही है कोई था ही नहीं आसपास। तो पार्वती बोले प्रभु किनको प्रणाम किए? बोले कि यहाँ पर ना एक समय बहुत महान भक्त रहते थे इस जगह पे। 10 युग पहले यहाँ पर एक महान भक्त रहते, 10 युग पहले। पार्वती बोला आप भी प्रणाम करो। क्या महिमा है, 10 युग पहले कोई महात्मा थे यहाँ पर, उनको प्रणाम कर दे। तो प्रणाम करने लगे पार्वती जी, फिर चलने लगे आगे। देखो वैष्णव में ही वैष्णव की महिमा जान सकते हैं। महादेव कौन थे? परम वैष्णव भगवान, वो जानते हैं भगवान की महिमा, भक्तों की। और आगे जाने के बाद वापस महादेव प्रणाम किए, पार्वती भी प्रणाम करी। उसको लगा कोई हुआ होगा यहाँ पर भी कोई वैष्णव, तो यहाँ कौन था? तो ये कोई नहीं था, यहाँ आगे 5 युगों के बाद एक भक्त यहाँ आने वाला है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती दंग हो गई, बोले कि ये वैष्णव है, जो वैष्णव को जानता है। 5 जन्म के बाद कोई आने वाला है यहाँ पर, अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं, होइया छे न हबे न जेते प्रभु जत दास, भगवान का जितने भी दास भक्त हैं, जितना हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उन सबको प्रणाम है। सवार चरण बंदो दंते करी घास, किस प्रकार प्रणाम कर रहा हूं इन लोग को? दांत में घास धारण करके, दंते घास, दांत में घास किसका होता है? पशु का होता है। गाय खाता है घास, बकरा खाता है, कैसे? विनम्रता से घास धारण किया, यानी विनम्रता का भाव, पूर्ण शरणागति। देखो बैल है, घास खाता है, वो बोलता है चलो, जब मालिक ये करता है तो बैल बोलता है नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे बोलता है। जहां मालिक उसको ले जाते है वहां ले जाता है, गाय को जहां अड़क ले जाते वहां चला जाता है, बकरी को जहां ले जाता है वो सर रखने बोलता है, बकरी सर रख देता है। उसको बलि भी दिया जाता है, फिर भी पूर्ण शरणागति मना नहीं करता। तो ये भाव है दंते ग्रास, यानी ये भाव कि मैं पूर्ण शरणागत हूं आपका। तो इस भाव से वो प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ये जो वैष्णव है ना जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, ये एक एक वैष्णव एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं, ऐसे बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी क्या है? हम जहां निवास करते हैं ना, ये भूलोक कहते हैं इसको। कौन सा लोक है? इस भूलोक के ऊपर 6 लोक है। कितने लोक है? ये भूर, भुव, स्व, जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि ऊपर की 6 लोक है। नीचे 7 लोक है, अतल, सरातल, रसातल, पाताल, महरतल, ऐसे नीचे 7 लोक है। ये टोटल 14 लोक को मिला के भौतिक ब्रह्मांड है। हम जहां है कौन सा लोक है? ये भूलोक, जिनको पृथ्वी कहते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर निवास है। पृथ्वी में ही कितने कितने जीव है, कितने जीव है? अनंत कोटि जीव है। और पूरा ब्रह्मांड में कितने जीव होंगे? हाँ, ये सारे जीवों को, यानी पूरा ब्रह्मांड को ही कहा वैकुंठ धाम में भेजने का शक्ति एक वैष्णव के पास होता है।
जो शुद्ध भक्त होता है प्रभुपद जी जैसा, वो अकेला ही सब तार सकते हैं सबको। इसलिए भगवान ऐसे वैष्णव को यहाँ भेजते हैं, इसलिए भगवान ऐसे महान वैष्णव को यहाँ भेजते हैं। नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति का बस की बात है? पृथ्वी भर में 14 बार भ्रमण करके हर जगह में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके स्थापना करना संभव है कोई साधारण व्यक्ति के लिए? 70 साल का वृद्ध व्यक्ति कर लिया? विशेष विशेष भगवान का कृपा लेके आए थे श्रील प्रभुपाद महाराज, भगवान का शक्ति, सत्यावेश क्या बोलते हैं, सत्या। तो ये ऐसे महात्माओं का इतना शक्ति होता है कि पूरा ब्रह्मांड को तार सकते। किन की कृपा से हम लोग आज बैठ के कथा सुन पा रहे हैं, कीर्तन कर पाए। ये कीर्तन तो कोई जानता ही नहीं था जी, कौन जानता था? कोई नहीं जानता। चलो भारत में फिर भी कोई जानते, विदेश में कौन जानता है इसे, कोई हरे कृष्ण होता है? पूरा विदेश में आज लोग झूम रहे। जो विदेशी लोगों का जो आप देखोगे भजन, हम नहीं कर सकते उन लोग का डेडिकेशन, उन लोग का जो भाव है, हमारे यहाँ से वो भाव नहीं, पूर्ण डेडिकेशन से वो लोग करते हैं। किनकी कृपा है ये? प्रभुपाद जी का नाम लेते रूम, उनके रूम पे खड़े हो जाते, बोले प्रभुपाद जी का कृपा क्या हो गया हमारे ऊपर, हम नाली की कीड़ा बने हुए थे, आज हमको क्या बना दिए इन्होंने, गरुड़ जैसा हमको सम्मान मिल रही है। गरुड़ बन गए, भगवान का वाहन गरुड़, ऐसे हम दास बन गए भगवान। तो ये वैष्णव के पास इतना शक्ति होता है, क्या है, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है। ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये तो एक ब्रह्मांड को मैं बोल रहा हूँ 14 लोक है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो विष्णु है ना, विष्णु की एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। महाविष्णु है, उनके एक एक रोम से और एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। ऐसे कितने रोम होंगे भगवान के शरीर में? हमारे शरीर में कितने रोम है? रोम समझ में, बाल कितने बाल है, गिन पाएंगे क्या? अनंत कोटि बाल है शरीर भर। वैसे भगवान के हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट, और एक एक भक्त के पास एक एक ब्रह्मांड तारने का शक्ति है। देखिए ये वैष्णव का महिमा है। इसको अगर कोई समझ गया तो वैष्णव को निंदा करेगा? कभी नहीं करेगा। जब जानते ये वैष्णव तो ब्रह्मांड तार सकता है, इसको मैं कैसे निंदा करूंगा, इसका कैसे आपको निकाल सकता? हमारे दृष्टि से कभी कभी लग सकता है कि उनकी कार्यकलाप साधारण जैसा, मगर साधारण नहीं है जी। वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाय, हमारा बुद्धि से वैष्णव का कार्यकलाप हम समझ नहीं सकते। यहाँ पर ये वर्णन है कि ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे धन जने जने, ये वेद पुराण गुणे गाय जेवा सुन। हर शास्त्र में ये वैष्णव का ही गुणगान हो रही है। हाँ, और कहते वैष्णव का गुणगान सुन लिया तो आप सारा शास्त्र को समझ गए, आप सारा शास्त्र को समझ गए। वंदना करीते मोई कते शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मोई दंभ मात्र करी। तमो बुद्धि, मेरा बुद्धि कैसा है, मैं कैसे वैष्णव को समझ पाऊंगा? कौन बोल रहे हैं? देवकी नंदन ठाकुर जी, गोपाल चौधरी बोले कि मेरा बुद्धि तो तमोगुणी है, मैं तो सोचता भी तमोगुणी का सोचता हूँ, सत्वगुण का तो सोच ही नहीं सकता। मेरा दोष तमो बुद्धि दोषे मोही दंभ मात्र करे। दंभ यानी अहंकार, क्या है बोलते ना, दंभी व्यक्ति है, बड़ा अहंकारी है। मैं तो अहंकारी हूँ और मेरा बुद्धि भी तामसिक है, मैं कहाँ वैष्णव को समझ पाऊंगा जी। सर्ववांछा सिद्धि हो, जम बंध छूटे, वैष्णव की कृपा से सारा इच्छा पूरी हो सकती है। और जम बंध छूटे, यमराज जी का पास से भी छूट जाओ। छूटा कि नहीं छूटा? अजामिल यमदूता के बांध दिए थे ना पूरा, तो बढ़िया से बांध के ले जा रहे थे। बच गए, वैष्णव आ गए वहां पर। 4 वैष्णव आए थे ना, 4 नारायण, 4 अक्षर का नाम लिया तो 4 वैष्णव आ गए उधर। भगवान के दिव्य भक्त आके क्या किए, यमपास को काट दिए तलवार से। छोड़ो उसको, भगवान नाम लिया, ये हमारे साथ जाएगा। ये भगवान नाम लिया, बोला हाँ हाँ हमारे साथ जाए वैष्णव ही। अब देख लो, वो तो अनजाने से बेटा का नाम बोल दिया तो वैष्णव बचा लिए। इतना शक्ति है वैष्णव के पास। यम बंध छूटे, वंदना करीते मुझे कत शक्ति, ये हो गया। तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष क्षमी मोद में करो निज दास। क्या बोल रहे हैं? तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास, मैं बड़ा बद्ध जीव हूं, मैं बड़ा पापी हूं, दम्भी हूं, फिर भी
मन में एक इच्छा है, क्या इच्छा है? 206 महोधमे करो निज दास, आपका दास बना लो। किनको बोल रहे हैं? वैष्णव को प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णव आप अपना दास बना लो। इसके पास एक उल्लास है, एक मन में एक इच्छा है बस। मैं दम्भी हूँ जानता हूँ, मैं क्रोधी हूँ, कामी, क्रोधी, लोभी, दम्भी, मगर आप लोग कृपा करोगे तो मैं आपका दास बन सकता हूँ। सर्ववंशा सिद्धि हो यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ हो या प्रेम धन लूटे। जो इस संसार में सबसे दुर्लभ है, क्या है? सबसे दुर्लभ इस संसार में क्या बताओ? हाँ, भक्तों की संग, दूसरा भगवान का नाम, वही प्रेम, उसी को प्रेम नाम कहते हैं ना, प्रेम नाम सबसे दुर्लभ है ये। आप कहीं पर जाके खरीद के इसको नहीं प्राप्त कर सकते। और वो चीज कौन देते हैं? भक्तों का संग भक्ति दे सकते हैं ना, भक्ति आपको संग दे सकते हो, कौन संग दे सकते हैं भक्त? और प्रेम नाम, ये नाम कहाँ का है? गोलोक वृंदावन का नाम। वो कौन दे सकता है? हमको पता ही नहीं था। कोई वैष्णव के संग में आए तो बोले नाम जपो, भगवान का नाम ही शुद्ध नाम, हम जपने लगे। तो प्रेम नाम भी कौन देते हैं? वैष्णव देते हैं। इसलिए कहते हैं जगते दुर्लभ हो या प्रेम धन लुटे। जगत में सबसे दुर्लभ चीज कौन देता है? भक्त देते हैं। आप लूट सकते हो जितना चाहिए उतना। क्या बोल रहे हैं? लूटो, जितना चाहिए उतना लूट सकते हो आप। मना करते हो? आप कैसे बोलते हैं? नहीं नहीं, 16 माला उसके आगे करना ही नहीं है, ऐसा कोई बोलता है? आप जितना लूटना है लूटो, और नाम करो, 64 करो, 108 करो, चलेगा, है कि नहीं? लूटे। फिर क्लास में क्या कहते हैं? मनेर वासना पूर्ण अच्छी राते हो, देवो की नंदन दास से यही लोभे कोय। मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, मगर मन में क्या है? मनेरो वासना पूर्ण अच्छी राते हो, मेरा जो इच्छा है ना वैष्णव का दास बन जाओ, ये इच्छा अच्छी राते हो सकता है आप लोग की कृपा हो तो कभी हो जाए। ऐसा मेरा देवकी नंदन दास से यही लोभ है कोई, ये मेरा लोभ है बस। अच्छा है, भक्ति में लोभ अच्छा है, संसार में लोभ खतरा है। भगवत गीता में कहते हैं ना, काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासन महापापना विधि बैरिणाम। लोभ क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मगर कहते हैं भक्ति में जो लोभ है, वैष्णव का संग का लोभ है, नाम का जप का लोभ है, प्रसाद खाने का लोभ है, ये सारा लोभ अच्छा है, ये लोभ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवकी नंदन ठाकुर वैष्णव का गुणगान करते हैं। तो हम और एक भजन गाते हैं, फिर हम चलेगा ना? रुको मैं भजन निकालता हूँ। गणेश बाबू इसको ना आगे आगे करना है, मैं से कर रहा हूँ। ये लो, क्रसर को आगे आगे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, आपने बंद कर दिया? अरे वाह, ठीक है, कैसे चालू करो वापस? अरे अभी उसको छोड़ दो, चालू चालू हुआ क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ मत करो, उसको बस क्रॉसर को नीचे लेना है। ठीक है,
अनादि कर्म फले। आप भी देख सकते हो, नजदीक आ जाओ सब लोग। राम रतन को थकने की है ना। अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जले, अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जले, तोरिबारे ना देखी उपाय, अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जले, तोरिबारे ना देखी उपाय, ए विषय हाले दिवानिशिया जले, ए विषय हाले दिवानिशिया जले, मने कबू सुख नहीं पा, मने कबू सुख नहीं पा। आशा पास सत सत क्लेश दया विरत, सत सत क्लेश दया विरत, प्रवृत्ति उर्मिरत है खेला, प्रवृत्ति उर्मिरत है खेला, काम क्रोध आदि छय बात पड़े दया भाया, काम क्रोध आदि छय बात पड़े दया दया, अवसान होइल आसिबेला, अवसान होइल आसिबेला, ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई, ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई, अवशेषे पेले सिंधु जले, अवशेषे पेले सिंधु जले, एहे ना समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु, एहे ना समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तलो मोरे बाले, कृपा करी तलो मोरे बाले, पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी, पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी, देह भक्ति विनोद आश्रय, विनोद आश्रय, अमिताभ नित्य दास भूलिया मायार पास, अमिताभ नित्य दास भूलिया मायार पास, बद्ध होइए आछि दयामय, बद्ध होइए आछि दयामय, ऊपर अनादि कर्म फले करी नवा नव जले, अनादि कर्म फले करी भवा नव जले, तोरी बारे ना देखी उपाय,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, स्क्रीन से निकाल दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, ऊपर है ऊपर, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री प्रभुपाद की। ये बहुत सुंदर भजन है, भक्तिनाथ ठाकुर उसको वर्णन करते हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, बाद में पूछ लो क्लास में। तो अनादि कर्म फले पौड़ी भवार नव जले, गिर गया हूं, कहाँ गिरा हूं, भवार नव जले, हाँ भवार नव, भव सागर की जल में गिर गया, भव सागर की जल, कैसे गिरा, क्या कर दिया तूने, कैसे गिरा यहाँ पर। तो कहते हैं कि अनादि कर्म फल है, अनंत युगों से, अनंत जन्मों से, अनादि जन्मों से मैं क्या कर रहा था, अलग अलग प्रकार के पाप कर्मों के वजह से मैं यहाँ गिर गया। इसे गिरने का कारण और कोई नहीं है, कौन धकेला, को कोई नहीं धकेला, तू ही गिरा है खुद, तेरा ही कर्म की वजह से यहाँ गिरा है, कोई धकेला थोड़ी तेरे को, कोई नहीं धकेला। इस संसार में जितना दुख मिलता है ना प्रभु जी, वो हमारा कोई कर्म का ही फल, दूसरे को दोष दे के कोई मतलब नहीं। मान लो कोई तमाचा भी लगा दिया, सोचो कि मैंने किसी को एक तमाचा लगाया था कल, इसका बदले में आज मिल गया मुझे, प्लस माइनस खत्म, जीरो हो गया और क्या। कोई आपका बुरा कर्म था, किसी ने आपको निंदा कर दिया, आपको दुखी कर दिया, हमेशा आपका कट गया, खुश होना चाहिए, दुख मिलते ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो कट गया मेरा कुछ। सुख मिल रहा है मीन्स तब भी दुखी होना चाहिए, जब सुख मिलता है तब, क्यों पता है, पुण्य कट गया कहीं ना कहीं, पुण्य खत्म होता तब सुख मिलता है, पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख। मिल गया तो खुश होना चाहिए, क्यों, पाप कटा, सुख मिला तो दुखी होना चाहिए, अरे मेरा पुण्य कट गया यार, पुण्य रहेगा तो अच्छा है ना, एक्चुअली कट गया तो मीन्स दुखी होना चाहिए, अरे यार पुण्य कट गया। अब देखो ये कैसा फिलोसॉफी, समझने का बहुत जरूरी है, मगर हम उल्टे हैं, दुख दुख जब कष्ट मिलता है तो बड़ा दुखी होते हैं, जो सुख मिलता है तो खूब नाचते कूदते रहते। और यहाँ पर देखिए अनादि कर्म फले, इस जन्म में नहीं तो कोई जन्म में तो किया है कोई ऐसा कर्म। इसके लिए वो धृतराष्ट्र महाराज जी का 6 बेटे मर गए। कितने बेटे हो गए थे, 100।
और एक दो लड़का मर जाता फिर भी ठीक है, कुछ तो बच जाते, कोई नहीं बचा। और सबको अकेला भीम ने मारा, गिन गिन के मारता था। हर दिन युद्ध में, 18 दिन के युद्ध में प्रभु जी, हर दिन में कभी 10, कभी 15, कभी 18 ऐसे कर करके 100 को खत्म कर दिया। और हर दिन के युद्ध में अंत में शाम को चिल्ला के भीम बोलता, वो अंधा काना को बोल दो, उसका 15 गया, 15 लड़के खत्म। उसने प्रतिज्ञा ले लिया था, इस 100 का 100 को मैं ही मारूंगा। इसके लिए अर्जुन के सामने भी आते थे, अर्जुन छोड़ देते थे, ये भीम देख लेगा इसको। अर्जुन दूसरे को पीटते थे, मारते थे। जब ये 100 में से कोई आता सामने, तो इसके साथ कौन मुंह लगेगा यार, वो भीम इसके लिए ठीक है। इसलिए भीम को खूब डरते थे, भीम से भागते थे लोग, 100 का 100। और दुर्योधन भी डरता था भीम से। 10,000 हाथी का शक्ति, आप क्या सोच रहे हो? 10,000 हाथी का शक्ति वाला अगर ऐसा हाथ भी नीचे रख देगा ना, तो भी आप दब जाओगे। सब डरते थे। तो 100 बच्चे मर गए। तब जब भगवान को अंत में इन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र रोते हुए, मैंने इसे क्या पाप किया, मेरा 100 बेटों को मार दिया आपने, मरवा दिया आपने? बड़े दुखी होके पूछे। तो कितना दुख होगा उनके हृदय में, जिनका 100 बच्चे मर गए। एक भी रहता तो चलो कोई बात नहीं, ये उत्तराधिकारी बनता आगे जाके, कोई नहीं रहा। धृतराष्ट्र बोले कि प्रभु, मेरा तो ऐसी दिव्य शक्ति है, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं मेरा पिछला 100 जन्म देख सकता हूँ। उनके पास ऐसा था, धृतराष्ट्र के पास ऐसा शक्ति था, ऐसा कृपा मिला हुआ था व्यास देव का, वो पिछले 100 जन्म देख सकते। तो बोले मैंने पिछले 100 जन्म देखा, मैंने एक भी पाप नहीं किया। और सच में नहीं किया था, पुण्यवान था वो व्यक्ति। तब तो 100 पुत्र हुए। एक पुत्र होता है तो बहुत पुण्य करना पड़ता है, तो एक पुत्र किसी का होता है। जैसे शास्त्र में वर्णन है जी, एक पुत्र के लिए कहीं कहीं जन्म पुण्य करने के बाद एक पुत्र संतान होती है। फिर पुत्री का क्या? पुत्री भी पुण्य से होता है, ऐसी बात नहीं है, मगर पुत्री पिंडदान थोड़ी करती है, पुत्र करते हैं। पूर्वजों का पिंडदान कौन करता है? पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, पुत्र करता है, पुत्रियों को नहीं बताएगा। तो इसके लिए पूर्वजों को उद्धार करने का जिम्मेदारी पुत्रों का, हमारा है। अगर हमारे पूर्वजों को उद्धार नहीं कर सकते, तो पूर्वज लोग जहां जहां लटके वहीं लटके रहेंगे। जो लोग भी लटके वहीं लटके रहेंगे। हमारा कर्तव्य, हम भक्ति करके उन लोग को उद्धार करते। तो शुद्ध भक्ति करने से हमारा पूर्वजों का वो कल्याण हो जाता है। ये प्रहलाद जी को नरसिंह देव कहे थे कि कोई अगर शुद्ध भक्त होता है, उसका 21 पीढ़ी उद्धार करता हूं। कितना? एक पीढ़ी का तो बात क्या है, 21 पीढ़ी, मीनिंग पिछले 10 पीढ़ी, आगे आने वाले 10 पीढ़ी और अभी का पीढ़ी, कुल मिला के 21 पीढ़ी को भगवान बोलते अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो मैं उनका 21 पीढ़ी को मेरे धाम में ले जाऊं। ये भगवान गारंटी दिए हैं ठाकुर जी। जो भी है, धृतराष्ट्र ने पूछा, मैं 100 जन्म तक देखा, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो भगवान बोले कि आपको थोड़ा और मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, 101 वाला देख लेना। 100 तक तो देख रहे हो, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं देख रहा है। मेरा कृपा से आप 101 देख सकते, 101 वाला देखो। 101 जन्म जब देखा धृतराष्ट्र, 101 पिछले जन्म में उसने एक पक्षी का 100 बच्चों को मार दी थी शिकार करके। कितना? वो कर्म उनको 100 जन्म के बाद मिला। अब देखो कर्म का जो बंधन कितना जकड़ है। मिलना तो है पक्का, कभी ना कभी मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलना ही मिलना है पक्का। तो अनादि कर्म फल है। क्योंकि ना इनको 100, अभी 100 बच्चों को मारा तो इनका भी 100 बच्चे होना पड़ेगा ना, तब तो इनको उसका दंड मिलेगा बदले में। 100 बच्चे यानी 100 पुत्र होने के लिए 100 जन्म तो पुण्य किया ये आदमी। 100 जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ, 100 पुत्र हुए और एक ही जन्म में खत्म 100 का 100, उसका फल मिला। तो इसके लिए ये कर्म फल बहुत खतरनाक है, बहुत जकड़ है। अनादि कर्म फले पड़ी भवार न बदले। ये संसार में गिरा हम अपने ही दुष्टता के कारण, हमारा ही बुरा कर्म के कारण यहाँ पर गिरे। अभी चलो गिर तो गए, कहीं नदी में गिर गया या कोई कुएं में गिर गया तो सिर्फ चिल्ला कौन कौन गिराया, कौन धकेल दिया, बोल के मतलब नहीं ना। कैसे निकलना उसका प्लान करना चाहिए हम लोग। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे निकलने का सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा कोई रस्सी डाल रहा है, रस्सी को पकड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं, कौन है वो गिराया मुझे, कौन धकेला, अरे भाई पहले बाहर आ जाओ फिर देखो। तो अभी हमने संसार में गिर गए तो हमारा एक ही कर्तव्य है, कौन हमको गाली दे रहा है, कौन, ये सब छोड़ दो जी, ये क्यों ऐसे बोला, वो क्यों ऐसे बोला, वो क्यों, ये सब छोड़ दो।
अब एक ही काम करना है कि हमको कैसे निकलना है यहाँ से, वो प्लान करो। और निकलने में बहुत सारा परेशानियां आएंगी। कोई निंदा करेगा, कोई मारेगा, कोई अपमान करेगा, दुख ही दुख आएगा, क्योंकि ना संसार में दुख ही दुख है। तो दुख तो आएगा ही आएगा, दुख आने दो, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ दुख की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो सुख का भी बात कर, सुख भी आने वाला है, तो उसको भी ध्यान मत दो। सुख दुख दोनों को ध्यान मत दो। शीतोष्ण, जैसा ठंडी गर्मी आता है, वैसे सुख दुख भी संसार में आने वाला है, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान मत दो उसको। क्या अपने को ध्यान क्या देना, क्या है, निकलना कैसे, यहां से बाहर निकल जाओ एक बार, फिर बाद में सोचते रहना कैसे गिरा, कौन गिरा या क्यों गिरा। तो ये हमारे कर्म के वैसे ही भव सागर में गिर गए और तैर के इसको पार कर पाना असंभव ही है। समुद्र को कोई तैर के आज तक पार कर लिया है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति समुद्र को तैर लिया? गिनीज बुक में कोई एक व्यक्ति होगा शायद समुद्र को तैर के पार कर लिया हो, है क्या कोई नाम? ऐसा गिनीज बुक में नहीं है, मैंने सुना था कोई तैर के पार करने वाला है, समुद्र को तैर के पार करने वाला है क्या? स्विमिंग पूल कंपटीशन होगा, अच्छा ऐसा है, समुद्र को कोई पार, समुद्र तो असीम होता है ना, बहुत लंबा होता है, कौन तैर के पार कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति की बस की? तो ऐसा ये संसार, ये भव सागर है ना, इसको तैर के पार करना यानी अपने दम पर पार करना संभव ही नहीं। अपने दम पर पार करना, अगर पार कर सकते हैं, जहाज मिल जाए तो पार कर सकते हैं, अगर खुद प्रयास करके नहीं कर पाओगे, अगर जहाज में बैठ जाओगे तो फिर आसानी से कर लो। हाँ, जहाज क्या है? ये जहाज ये शरीर है। ये जहाज क्या है? ये जीव गिरा है, मगर ये शरीर ही जहाज है। जहाज भी मिल गया, फिर भी अगर जहाज को प्रॉपर चलाने वाला कैप्टन नहीं होगा ना, तब भी नहीं पार कर पाओगे, कहीं डूब जाएगा बीच में। सही बात है कि नहीं? तो कैप्टन चाहिए। कैप्टन साधु है। कैप्टन कौन है? यानी हमारा जीवन जीना है किसके अनुसार? साधु की गाइडेंस के अनुसार, खुद की इच्छा के अनुसार नहीं। मुझे अच्छा लगता है ये खा लो, आपका अच्छा लगता है क्या? भक्त क्या बोल रहे? देखो साधु बोल रहे नहीं खाना, ये गलत है, ये पाप है, ये खाओ, भोग लगा के खा। हाँ, अगर ऐसे चलोगे तो क्या होगा? बढ़िया से आपका जहाज चलता रहेगा और एक समय वो जहाज पार लगा देगा। नहीं, अगर अपना मनमानी करेंगे तो क्या होगा? कहीं बीच में वो जहाज डूब मरेगा। तो अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तोरी बारे नादे की उपाय, इससे बाहर निकालने का कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है। एकदम गहरा समुद्र में आपको छोड़ दिया जाए, चारों तरफ पानी ही पानी है, क्या करोगे आप? कुछ उपाय दिखेगा वहां पर? क्या सोच पाओगे ऐसा समय में? अकेला, कोई नहीं आसपास, और एक बीच समुद्र, चलो आसपास तट में होता आप निकल के तार के, आज बीच समुद्र में कोई छोड़ दिया आप। समुद्र छोड़ दो जी, हमको गंगा के बीच में कोई छोड़ देगा तो भी नहीं बाहर आ पाएंगे, नदी के बीच में। समुद्र की बात तो बहुत दूर की बात है। तो यहीं पर तो ये भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं तरी बारे ना दे की उपाय, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। गिर तो गया, मगर ए विषय हाला हाले दीवानी सी आज वाले, मगर और एक चीज बोल रहे हैं, गिरा तो है भवसागर में, समुद्र में सिर्फ पानी होता तो भी चलता, मगर पानी के साथ साथ आग भी जल रहा है। पानी के साथ साथ लावा, जानते हैं ना आप लोग लावा? समुद्र में तो क्या है? लावा, आग है, वो पानी मिक्स रहता है आग में, वहां रह पाओगे आप? ये शास्त्रों में बनने, जब प्रलय होती ना, प्रलय, पानी मग्न हो जाते, जल मग्न, वो खाली जल नहीं रहता है, वो आग मिक्स जल रहता है। यानी जो जीव बच के रह भी जाएंगे ना, वो आग में जल के खत्म हो जाएंगे। यही बात कहते हैं, ये भी सोयो हला हले और दीवानिसी हिया जोले, और यहाँ पर आग जल रहा है। और तीसरी बात है, सिर्फ पानी आग नहीं है, वो पानी जहरीला है, विषय क्या है? ये बड़ा खतरनाक समुद्र में गिरा हम लोगों ने आके, स्थिति बड़ भयावह है। पानी के साथ साथ जहर मिला हुआ है, जहरीला पानी है, और साथ साथ में आग भी जल रहा है। किसी भी हाल में नहीं बच पाओगे आप, मरना तो पक्का निश्चित है।
ए विषय हला हले दिवा निशिया जोले मनो कबू सुख ना पाए। इसके लिए मन में थोड़ा सा सुख होती है कभी? ऐसा संसार में गिर के कौन सुखी रह सकता है? हर जगह में तो उसको कष्ट ही मिलेगा। यहाँ से छूटेगा तो वहां गिरेगा, वहां से छूटेगा तो वहां गिरेगा, गिरना तो है उसको। तो ऐसा परिस्थिति में हम पड़ गए भक्तों, यहाँ से बाहर निकलने का उपाय नहीं है। क्या स्थिति होगी देख। अनादि कर्म फले परिभवा नव जले तरी वारे ना देखी उपाय ए विषय हला हला दीवान सिवा जले मन कबू सुख ना पाए। मन में थोड़ा सा भी सुख नहीं। इतना भी संसार में है, उतना भी कमा लो, मान सम्मान कमा लो, धन कमा लो, उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। सुखी होता तो आज अंबानी इतना हाई हाई नहीं करता। ऐसा से एक व्यक्ति सुखी हो जाता तो अब अंबानी इतना क्यों हंगामा कर रहा है? अभी भी सुखी हो जाना चाहिए था ना उसको, तो शांति से बैठ जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, बहुत पैसा हो गया। उसके पास कमी है क्या कुछ? संसार के कोई धनियों में उसका नाम आती। सुखी धन से सुखी नहीं हो जाएगा। ऐश्वर्य में ऐश्वर्य वाले बहुत है, मान सम्मान वाले बहुत है संसार में, मगर सुखी है। जितना भी मान मिल जाए तो उसकी इच्छा रहता और कोई मान दे दे। कि एक भी मान अगर नहीं मिला तो बेचारा दुखी हो जाता है संसार। तो ये संसार ऐसा है। इस संसार में ज्यादा सुख के लिए प्रयत्न करना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? ये भव सागर से बाहर निकालने का तो क्या उपाय नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, विधायक और हरि प्रेमानंदे। अभी प्रश्न कर सकते हो आप लोग, जिज्ञासा है तो बताओ। किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है, मगर वर्णाश्रम को ज्यादा ध्यान दिया गया है ना। कलयुग की जीव है ना, जब तक एक व्यक्ति बनने के लिए, एक जेंटलमैन मनुष्य बनने के लिए उसको वर्णाश्रम नियम में रहना जरूरी है। 4 वर्ण 4 आश्रम जो है उसके हिसाब से कार्य करेगा ना, एक जेंटल पर्सन बन सकता है। उसके बाद भक्ति की बात दूर है, पहले एक अच्छा सभ्य व्यक्ति तो बने। व्यक्ति हमने कहें कि किसी किसी का टी शर्ट में देखते बीइंग ह्यूमन, यानी वो मनुष्य नहीं बना है, बनेगा। अब देखा कोई टी शर्ट आपको मिलता है बीइंग ह्यूमन, मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। तो पहले मनुष्य बनने के लिए वर्णाश्रम जरूरी। बाबा कोई कई जगह में वैष्णव का गुणगान की गई है डायरेक्टली, मगर हाँ वैष्णव वैष्णव के बारे में ज्यादा अच्छे से वर्णन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। हम लोग के लिए तो, इसके लिए तो आचार्यों का लिखा हुआ ग्रंथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत देख लो, कृष्णदास कविराज, इतना महिमा वैष्णव का, इतना महिमा भरा हुआ है। चैतन्य भागवत पढ़ लो, वैष्णव के लिए ग्रंथ है भागवत। कोई भी, कोई कर्मी भी पढ़े भागवत तो भी वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। भागवत ये है, भागवत ये कोई कर्मी भी पढ़ेगा भागवत, कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन उसका पड़ेगा। हम गौड़ी वैष्णव फिलोसफी, वैष्णव फिलोसफी जो है वो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में बड़ा वही तरीके से। जी और कोई उसका? जी ब्रो जी। हाँ इसके लिए हमको 3 प्रकार के वैष्णव का वर्णन है शास्त्र में, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। कनिष्ठ मध्यम तीनों वैष्णव है। हम सब कनिष्ठ स्तर के हैं, अभी अभी हम जुड़े हैं। हम भले ही 10 साल 15 साल क्यों ना होगा, अभी भी कनिष्ठ है, अभी भी कनिष्ठ है। तो हमको मध्यम उत्तम वैष्णव का संगति चाहिए। उनकी संगति में रहेंगे तो कहीं हम अगर गलती करने जाएंगे नहीं करना चाहिए, अपना नहीं रोकेंगे। और हमेशा वैष्णव के संग में रहने के लिए प्रयत्न करें। उनके एसोसिएशन, वैष्णव एसोसिएशन बहुत जरूरी है हमको। तो कहीं अपराध करने भी अगर मन में आए भी जाएगा तब तक वैष्णव नहीं नहीं
गलत है तो रोक देंगे, गाइड करने वाले हो। जैसे घर पे बच्चा कुछ गलती करता है, माँ तुरंत नहीं 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 पंखा में हाथ डाल मत डाल, हाथ कट जाएगा, तुरंत रोकती है क्योंकि माँ के आसपास रहता है। वो बच्चा अगर माँ से नहीं, माँ हमेशा रोकती है यार चीजों में। अगर थोड़ा बाहर जाके करने लगे तो क्या होगा, दंड मिलेगा उसको। वैसे ही हम वैष्णव के संग में रहे तो अपराध नहीं होगा। वैष्णव के संग, कौन से वैष्णव को? एग्जॉल्टेड, जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो एकदम अनुभवी वैष्णव है, वैसे वैसे वैष्णव का संगत है हमको। तो वैष्णव के साथ में रहे तो वैष्णव हमको गाइड करते रहे और उनके गाइडेंस लेते रहना चाहिए। कहीं भी अगर मन, इसके लिए मन में जब आए तुरंत वैष्णव के पास जाके। हमने कल एक उदाहरण दे रहे थे, जो रूप गोस्वामी के पास वो जो कृष्णदास, उनके मन में क्या आ गया, मुझे देख के हंस रहे हैं रूप गोस्वामी, तो तुरंत सनातन के पास गए। सनातन गोस्वामी बोले क्यों, मुझे देख के हंस रहे हैं? बोले नहीं नहीं आपके देख के नहीं हंस रहे थे, वो कृष्ण की लीला देख के हंस रहे थे। तब क्लियर हुआ उनको, अच्छा कृष्ण की लीला देख रहे थे। तो हमारे बुद्धि के अनुसार हमको लग रहा है हमें देख के हंस रहे हैं, या हमको लग रहा है कि ऐसे, मगर ऐसे नहीं, वैष्णव की मीन्स बुद्धि से अलग है वो कार्य। तो इसलिए वैष्णव के संग में आके उनको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, गाइड कर जी। अच्छा प्रश्न है कि, प्रश्न यह है कि प्रलय के टाइम पे सब कुछ खत्म हो जाती है तो भक्तों का क्या स्थिति होता है, वो कहाँ जाते हैं? इसके लिए आप मत्स्य अवतार का लीला अगर सुनेंगे, उसमें भगवान ने मत्स्य बन के आके एक नाव के ऊपर सारे वैष्णव को बिठाकर, वो पूरा जब तक प्रलय चल रहा था तब तक वो नाव चल रही थी। है? तो भगवान उस समय वैष्णव को बचाते हैं। भगवान उस समय वैष्णव, भगवान रक्षा करेंगे वैष्णव, डोंट वरी। वैष्णव भगवान इसलिए बोल दिए नामे भक्ता प्रणश्यति, किसी भी हाल में मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता। भगवान ने अर्जुन को बोले, आप पूरा अनाउंस कर लो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होती, मैं उनको रक्षा करता हूँ हर स्थिति में, हर स्थिति में। जैसे एक बछड़ा है, बछड़े के पीछे माँ गाय हमेशा एकदम नजर उसके ऊपर रखती नहीं होती। छोटे बच्चे एकदम, अब भी बछड़ा हुआ 1-2 दिन हुआ तो माँ का एकदम नजर रहती है। कहीं थोड़ा भी बछड़ा इधर उधर गया तो ऐसे देखता है कहीं चला नहीं गया। कहीं एक आदमी अगर बछड़े के पास है तुरंत उसके पास दौड़ जाए, ठीक है। ऐसे भगवान भक्तों के पीछे रहते हैं, कहीं इसको कोई संकट ना आ जाए, इसलिए भक्त, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल। वत्सल यानी, वत्स यानी गाय का बछड़ा। जैसे गाय वत्स के पीछे रहता है, ऐसे भगवान भक्तों के पीछे रहते हैं। इतना केयर करने वाले तो हमको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। प्रलय के टाइम पे भी ठाकुर जी है, हमको रक्षा करें। इमरजेंसी में वो अपने धाम में लेंगे, मेरे इधर रहना, जब जरूरत पड़ेगा वापस आपको भेजूंगा। अपने लोग में बुला। हाँ, ऐसे कई संत है प्रभु जी, प्रलय के टाइम पे वो लोग निवास कर, कुछ नहीं होता उनको। ये मार्केंडेय, प्रलय के टाइम पे उनको कुछ नहीं होता है, वो अपना बैठे रहते हैं मार्केंडेय सरोवर के पास। पुरी में जाओगे मार्केंडेय सरोवर, कुछ ऐसे संत हैं उनको कुछ नहीं होता। लोमस ऋषि, लोमस ऋषि, वो प्रलय के टाइम पे उनको कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे महात्मा है, कुछ भक्त ऐसे। कौन कौन? मार्केंडेय, मार्केंडेय सप्तऋषि में आते हैं क्या? मेरे हिसाब से नहीं आते, नहीं आते। जी प्रभु जी। कोई अनजाने में कोई अपराध या अपराध हो गया, पता कैसे चले कि कहाँ अपराध हुआ? अनजाने से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है एक्चुअली। अनजाने से हो जाता है तो पता कैसे चले? तो पता तब चलती है हमारा नाम में रुचि कम हो जाएगी, सेवा में रुचि कम हो जाएगी। नाम जप में, सेवा में, वैष्णव संघ में, ये सब रुचि कम हो जाएगी तो पता लग जाना चाहिए कहीं ना कहीं अपराध हो चुका है। उसके वो अपराध से बचे कैसे, हो गया वो अपराध। भक्त, ये जो देवकी नंदन ठाकुर जो भजन लिखे ना, ये रोज गाओ। जो हुए हैं, जो होने वाले, जहां जहां जो भी वैष्णव, सबको प्रणाम कर रहा हूँ क्षमा मांगते हुए। तो इस भाव से अगर क्षमा मांगोगे तो आपका अपराध नष्ट हो जाए। और नाम जप ध्यान पूर्वक करें, नाम जप ध्यान पूर्वक करें, 2 कार्य विनम्रता से। हम सुबह सुबह इसलिए मंगल आरती के बाद क्या कहते हैं, वांछा कल्पतरु, ये कौन सी भाव से कि जो भी अपराध हो चुका है कल मेरा अभी तक, तो कृपया क्षमा करें। तो वैष्णव को प्रार्थना करते हैं हम सुबह सुबह मंगला के बाद। तो अगर आपको लगता है ज्यादा हुआ तो दिन भर करते रहो, दिन भर। जो
कौन थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे। आप लोग जा सकते हो जूम वाले, हम लोग तो प्रसाद बनाने इसलिए हम चालू रखा है क्लास। प्रसाद बनेगा, भोग बनेगा, भोग लगेगा तो हमको टाइम लगेगा, इसलिए हम क्लास चालू ही रखे वक्त लोग बैठे हुए। आप लोग को लेट हो रहा है तो जा सकते हो, सुनना है तो बैठ सकते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं? रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 बार भगवान को प्रणाम करते, 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते, एवरी डे उनका नियम था। भगवान को 1000, वैष्णव को एवरी डे वृंदावन में जब रहते 2000 बार प्रणाम करते, यानी 2000 वैष्णव को प्रणाम करते हो। जैसे प्रणाम करें, वैष्णव मिलते हैं उनको प्रणाम करें, अपराध से धीरे धीरे। और कोई? अभी हमारा काउंसलिंग क्लास में वैष्णव अपराध का ही चर्चा चल रही है, 8 हफ्ता हो गया। वैष्णव अपराधों का चर्चा, कैसे वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हैं। और 1-2 क्लास और भी है, शनिवार को क्लास होता है जूम में, उसमें आ सकते हो शनिवार। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है? भगवान वैष्णव के पास है, आपके पास भगवान कहाँ मिलेंगे? वो तो उनके पास है। अहम भक्त पराधीन ना स्वतंत्र द्विज। भगवान ने बोले कि मैं तो भक्तों के अधीन में हूँ, भाई तू मुझे कहाँ ढूंढ के निकाल सकता? उनके पास में हूँ। भगवान वैष्णव की तिजोरी में लॉक मार के रखे, वैष्णव चाबी लेके घूमते। भगवान चाहे तो उनको जाके रिक्वेस्ट करो, चाबी खोलो ना यार, तो मिलेगी। तो अकेले कहाँ भगवान को कब आज तक एक भी वैष्णव निकलो जो डायरेक्टली भगवान का भक्त बन गया, बिना वैष्णव के बीच में रख, बिना वैष्णव बीच में कोई डायरेक्टली भगवान का, एक वैष्णव का नाम बताओ, कोई नहीं सकता, संभव ही नहीं। कोई ना कोई उनकी गाइडेंस में होगा, कोई कोई भक्त होगा उनको गाइड किया। बिल्कुल सही। आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हो, अगर प्राइम मिनिस्टर का घर वाला हो गए तो आप उनका भाई हो गए, सगे संबंध, तो आप डायरेक्टली फोन करके आ रहा हूँ करके। भगवान के डायरेक्ट जो पार्षद है, गोपियां हैं, गोपगण है, वो लोग डायरेक्टली भगवान का मिल सकते हैं। हम लोग तो उस स्तर में नहीं है ना प्रभु जी। तो हमको प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए बीच में कितने अनुचरों के साथ, उनके साथ में जाके मिलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा, सब करते 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 उनके अनुचर लोग, उनके सिपाही लोग, वो जाके हो सके कृपा करके पहुंचा दे तो पहुंचा दे, मीटिंग करा देने, इतने वैसे है। भगवान कोई आसान थोड़ी है उनको मिल, वैष्णव संग जरूरी है। जी प्रभु जी। जैसे हम अभी गौड़ीय परंपरा में, तो इसके साथ अगर दूसरी परंपरा के संतों का चरित्र या उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलोसफी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमको ये क्लियर होनी चाहिए, 4 ही वैष्णव संप्रदाय है प्रामाणिक, बाकी सब ढोंग है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये 4 संप्रदायों के वैष्णव के बारे में पढ़ते हो, नो प्रॉब्लम। हम रामानुजाचार्य का मैंने कितना, कम से कम 16-18 दिन मैंने कंटिन्यूसली रामानुजाचार्य का लीला बताया। रामानुजाचार्य का कथा जो श्री संप्रदाय के वैष्णव, उनके बारे में 18 क्लास किया मैंने, यूट्यूब में है, आप सुन सकते। तो हमने भी उनका गुणगान करते हैं। बल्वाचार्य जी का आप गुणगान निकालो, चैतन्य चरितामृत में वर्णन बल्वाचार्य जी करते, बल्वाचार्य अलग। तो 4 संप्रदाय के वैष्णव के बारे में आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उनका फिलोसॉफी भी मीन्स अच्छे अच्छे, यानी शास्त्रम अनुसार है। बाकी 4 के अलावा जो भी संप्रदाय के नाम पे चल रहा है वो सारे ढोंग है, चीटिंग है, वो संप्रदाय में नहीं जाना। 4 क्या क्या है? ब्रह्म, रुद्र, कुमार और श्री, ये 4 संप्रदाय प्रामाणिक। ये 4 संप्रदाय के अंदर आप शिक्षा दीक्षा सब ले सकते। बाकी भक्तों का चरित्र है। देखिए, अगर के भक्ति में प्रगति होने के लिए ऐसा कोई अगर चरित्र आपको सुनने को मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वही ध्यान देना है, कभी कभी गड़बड़ क्या होता है कि पूरा अमृत जैसा दूध में अगर सांप जहर मुंह लगा के निकल गया होगा तो जहर बन जाता है, दिक्कत थोड़ी ना है। तो वैसे ही कभी कभी ऐसे होता है, फिलोसॉफी में थोड़ा भी निराकार फिलोसॉफी आ गया आपका दिमाग खराब। इसलिए महाप्रभु बोल दिए, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्व नाश, सारे विनाश हो जाएगा हमारा भक्त, वो ध्यान रखना। इसलिए क्यों रिस्क लेना है, वाई सेफ साइड रहो ना, रिस्क क्यों लेना है? 4 संप्रदाय के अंदर रहो, सेफ रहो। बाहर हम सोचेंगे अरे प्रभुपाद जी ने कम लिखे हैं हमारे लिए, इतने ग्रंथ है, आप पढ़ पढ़ के जीवन निकल जाएगा, खत्म नहीं कर पाएंगे। गीता 700 श्लोक में से एक श्लोक समझने के लिए जीवन निकल जाए। भागवत 18,000 श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में हजारों लाखों श्लोक है, पढ़ो कितना पढ़ना है आपको। प्रभुपाद जी ने और छोटे छोटे किताबों हजारों लिख दिए, तो हमारे लिए पढ़ने के लिए तो कमी नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने सारा फिलोसॉफी को दे दिया आपने,
सारे संतों के बारे में वर्णन है प्रभुपाद जी की किताब, वो पढ़ लो बस। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है? ठीक है, समय हो गया। चलो जी, हरे कृष्णा। मंजुलता माता जी धन्यवाद, उषा माता जी, पुष्पांजलि माता जी धन्यवाद, बेबी सोनी माता जी थैंक यू, उमावत प्रभु